बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार है, परंतु बड़ी समस्या यहां पर बिजली के मीटर नहीं लगने को लेकर है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई कॉलोनियों में बिजली के मीटर के कनेक्शन नहीं लगने के कारण स्थानीय लोग कई महीनों से परेशान हैं। लोग कई जगह अपनी गुहार लगा चुके हैं, अभी तक का स्थानीय निवासियों का समाधान नहीं हो पाया है। उत्तरी पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी द्वारा बुराड़ी में स्थित एक बैंक्वेट हॉल में जन सुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारी संख्या में लोग यहां पर अपनी समस्या लेकर पहुंचे, लेकिन लोगों की मुख्य समस्या बिजली मीटर नहीं लगने को लेकर थी। इसके लिए डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था। जन सुनवाई इस बैठक में भाजपा के तमाम स्थानीय नेता और क्षेत्रीय निगम पार्षद भी पहुंचे। जगतपुर गांव के निवासी एवं भाजपा नेता सुशील चौधरी भी इस जन सुनवाई बैठक में मौजूद रहे। बताया जाता है कि सुशील चौधरी क्षेत्र की समस्या उठाते रहे हैं ताकि बिजली मीटर के कनेक्शन लोगों को मिल सके। इसके लिए श्री चौधरी ने भी प्रयास किए, परंतु काफी प्रयास के बाद भी लोगों के बिजली मीटर कनेक्शन नहीं लग पा रहे हैं। बिजली मीटर मुद्दे को लेकर सुशील चौधरी क्षेत्र में लोगों की मदद करने में जुटे रहते हैं। बताया जाता है कि जगतपुर गांव के लोगों की जमीन पर बेवजह तोड़फोड़ करी गई। आरोप लगाते हुए एक स्थानीय निवासी यहां पहुंचे, परंतु जन सुनवाई है कि इस बैठक में उस समय सब हैरान रह गए जब वो डीडीए के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे। इस पूरे मुद्दे को लेकर सांसद मनोज तिवारी और भाजपा नेता सुशील चौधरी और स्थानीय निवासियों ने क्या कहा, देखिए टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। अभी अधिकारियों के ऑफिसों का घेराव करेंगे। हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बुराड़ी के साथ इन मीटर के मामले में बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब अभी तक हम ये समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि मेरे बगल में तो मीटर लगा दिया और मेरा मीटर नहीं लगा। तो वो समझ में आ रहा है कि लोग पैसे लेकर के मीटर लगा दे रहे हैं और ऐसे मीटर लगाने के लिए तमाम कानून बताए जा रहे हैं। तो जो इनके रिक्वायरमेंट है हम उनको सोमवार मंगलवार तक पूरा करेंगे और बुधवार से इनका मीटर लगने लगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी बात, पानी की बहुत समस्या है। जल बोर्ड को हमने कह दिया है हम 15 दिन बाद आपसे सिर्फ पानी पर मिलेंगे, क्योंकि लोगों को 2-2 दिन पे पानी आ रहा है, पानी खारा आ रहा है, गंदा आ रहा है। तो एक बड़ी समस्या है। एक बड़ी समस्या है पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के बीच सीवर लगा दे रहे हैं, सड़क तोड़ दे रहे हैं। पीडब्ल्यूडी कह रही है, जल बोर्ड चौराहे नहीं बना रहा है। तो इन लोगों को भी हमने आज एक 20 दिन का समय दिया है कि आप 20 दिन के अंदर इन समस्याओं को बुराड़ी में दूर कर लो। 20 दिन बाद उनसे हम फिर मीटिंग करेंगे। इन सारी एजेंसियों में तालमेल नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब देखिए, मैं थोड़ा सा राजनीति से इसको ऊपर ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहले समस्याओं को दूर किया जाए, लेकिन आपको तो पता है पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का विभाग है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार का विभाग है, टाटा पावर भी दिल्ली सरकार के ही अंदर में है। सिर्फ मेरा इसमें डीडीए से जो भी औपचारिकता है वो कराने का, और वो मैं कराने जा रहा हूँ। इस स्तर पे अगर डीडीए का कोई पदाधिकारी गड़बड़ भी किया होगा, मुझे इसमें साजिश की बूत आ रही है, तो हम इस साजिश को डिकोड करेंगे। इसलिए अभी हम जब तक ये मीटर खपके नहीं लग जाए, जब तक ये पानी वानी की समस्याएं, तो देखो हम अपने स्तर से वादा नहीं कर सकते आपको, क्योंकि वो दिल्ली सरकार के यंत्र है। लेकिन मीटर लगवाने का काम शुरू हो जाए, ये करूंगा। और पानी नहीं आ रहा है उसकी लड़ाई हम लोगों के साथ करेंगे। सरकार को जो काम हम कर रहे हैं कायदे से तो वो दिल्ली सरकार को करना चाहिए। हम सांसद होकर जन सुनवाई करने में माथा भी बहुत तनाव में रहता है। कोई अधिकारी को डांटेगा, कोई किसको डांटेगा, बवाल होने का नौबत रहता है। फिर भी हम थोड़ा सा समझा बुझा के ये कार्य हम कर सकते हैं। तो दिल्ली की
जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं कर सकती है? कोई बात नहीं, हम इन सारी समस्याओं का निदान करने की तरफ जा रहे हैं और इसका निदान करने के लिए कोई ताकत एकदम कार्रवाई होगी। मैंने अभी वीसी का फोन आया कि हमने तो भेज दिया है, फिर भी उसका न आना ये कहीं न कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। डीडीओ वीसी लाइन पे है, एलजी ऑफिस लाइन पे है, मगर जिस अधिकारी को भेजा गया वो नहीं आया है, तो दाल में कुछ तो काला है। और जिस प्रकार से हमने हाथ उठवाया तो बहुत सारे लोग के बगल में मीटर लग रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पैसा लेके मीटर लग सकता है, पैसा नहीं दोगे तो एनओसी का झगड़ा है। तो हम कोई बात नहीं, जब मरीज के रोग का पता चल गया है तो निदान भी होगा। बहुत ही दुखद है। मैं ये सारी जानकारियां मैं जो भी अभी चला रहा है दिल्ली सरकार, उनको भी शेयर करने वाला हूँ कि पब्लिक को सुविधा देने के लिए तो राजनीति मत करो, यहाँ पे आओ और लोगों का कल्याण। सुशील जी, आज सांसद साहब आए, क्या बात हुई, किन समस्याओं को लेकर बात हुई, क्या थे मुद्दे आज सांसद जी ने जन सुनवाई कार्यक्रम रखा था, जो कि हमारा पिछला जो 100 दिन का एजेंडा मोदी जी का रहा है, उसके कार्यक्रम के तहत बुराड़ी में बिजली के मीटरों की जो दिक्कतें आ रही थी, पिछली बार सांसद जी का सम्मान समारोह था, उसमें सांसद जी ने घोषणा की थी कि हम आगामी जो सत्र चल रहा है इसके बाद में हम एक जन सुनवाई केंद्र यहाँ पर रखेंगे। और सांसद जी का मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद इस जनता के भी करता हूँ बुराड़ी का कि समय से आकर के वो सांसद जी यहाँ पर आए हुए थे। टाटा पावर के अधिकारी थे, बशर्ते कि यहाँ पर डीडीए के अधिकारियों को आना था, वो नहीं आ पाए। उसमें क्या कारण है? सांसद जी ने वीसी को भी फोन किया है और जो अधिकारी नहीं आया उसके खिलाफ हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी हजारों आदमी यहाँ पर मौजूद है और हजारों आदमी यहाँ पर आया हुआ था। सांसद जी यहाँ मौजूद थे के नाम पर कई केस मेरे पास ऐसे हैं कि जिनने पैसे भी जमा कर दिए हैं और उनके कनेक्शन नहीं लग रहे हैं। जगतपुर गाँव रूरल गाँव है, उस गाँव में डीडीए का कोई अधिकार नहीं बनता वहां पर पैसे लेने के लिए या एनओसी के लिए। वहां पर भी 50,000 रुपए की डिमांड टाटा पावर के अधिकारियों ने की है कि आप हमें पैसे देंगे तो हम कनेक्शन लगा देंगे। और जिनके पैसे जमा है उनके वहां पर मीटर नहीं लगाए जा रहे हैं। हमने एक चिट्ठी सांसद जी को उन्होंने दी है और मैंने भी अपनी चिट्ठी जो दे रखी है उसमें भी मैंने जिक्र कर रखा है कि बुराड़ी विधानसभा की जनता को जल्द से जल्द राहत अगर कोई दे सकता है तो सांसद मनोज तिवारी जी दे सकते हैं। इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई जाएगी। कितने के लोग इफेक्टिव हैं और कितने के लोगों ने अप्लाई करा हुआ है? जो लगभग 3000 के करीब यहाँ पर लोग इफेक्टिव हैं, ज़्यादा ही निकल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी आज यहाँ पर देखें तो डीडीए के अधिकारी होते तो यहाँ पर लगभग आधे लोगों की समस्याएं सॉल्व हो जाती, लेकिन डीडीए के अधिकारियों की वजह से, लापरवाही की वजह से ये लोग सब अपना काम छोड़ करके यहाँ पर मौजूद थे। हमारे सांसद जी मौजूद थे, हम लोग मौजूद थे, भाजपा का एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद था व्यवस्था बनाने में। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करता हूं और खासकर अपने लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी को बार बार धन्यवाद दूंगा कि ऐसी जन सुनवाई महीने में एक बार बुराड़ी विधानसभा में जरूर होनी चाहिए। डीडीए का जो है वो तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट में है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में है, यानी वो अधिकारियों ने जिम्मेदारी समझी लेकिन डीडीए के नहीं समझी। तो इस पर क्या लगता है, कुछ ऐसा तो नहीं, कोई कुछ मिली भगत टाइप का? कुछ मिली भगत है जी, इसमें मिली भगत है। इसमें मिली भगत ये है कि जो डीडीए का अधिकारी के अंदर चोर है, जो पैसे मांग के यहाँ पर कनेक्शन दे रहे हैं, उनकी चोरी यहाँ पर उजागर होगी। और वो दिन दूर नहीं है कि सांसद जी के द्वारा, क्षेत्र की जनता के द्वारा ये RWO के लोग खड़े हुए हैं, जहाँ पर सभी त्रस्त लोग हैं ये मीटर की वजह से जो खड़े हुए हैं, और इसका हम पर्दाफाश करेंगे सर। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि बहुत ही जल्द बुराड़ी में बहुत ही अच्छी बेनकाब ये होगी साजिश जो डीडीए के द्वारा, टाटा पावर के द्वारा जो करी जा रही है। लोगों को लूटा जा रहा है, लोगों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक साजिश का इसमें पर्दाफाश होगा। फाइनल क्या कहे गए हैं सांसद साहब? सांसद जी ने कहा कि अभी वो यहाँ से निकले हैं और एलजी साहब के यहाँ पर गए हैं और एलजी साहब के यहाँ मीटिंग होगी। बुधवार तक हम कोई ना कोई निर्णय इसमें निकाल करके और हम एक दोबारा बड़ा कैंप का आयोजन करेंगे, क्योंकि जगह भी यहाँ पर छोटी थी। एक बड़ा आयोजन करके और बुराड़ी की जनता को राहत देने का कार्य हमारे सांसद जी करेंगे, हम करेंगे। भाजपा का एक कार्यकर्ता इस कार्य के लिए लगा हुआ है और बिल्कुल लगा रहेगा, जी जान से, निस्वार्थ।
और मैं सभी को कहना चाहता हूं, कोई भी अधिकारी अगर आपसे पैसा मांगता है तो उसको पैसा न दें, हमें बताएं, हमारे सांसद प्रतिनिधि को बताएं, हम आपके बीच में हैं, 24 घंटे रहेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनीराम है जी। मैं कौशिक इनकलेव बी ब्लॉक में रहता हूं। मेरे पिछले साल ये लगा लो 28/7/2023 को मेरा डिमांड नोट जमा हो गया है। डिमांड नोट 28 तारीख के बाद मेरे को टाटा पावर ने जो है 1 तारीख को मेरे को नोटिस भेजा कि हम आपका कनेक्शन जो है 1 साल का टाइम दिया मुझे, 1 साल का, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि 1 साल का टाइम है, आपका 1 साल के अंदर लगेगा। उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा मेरे को एक नोटिस और भेजा, ये जो एरिया है ये डीडी के अंडर आ रहा है। तो ना तो मेरे अभी इस डिमांड नोट का कोई हल निकला है, ना तो उन्होंने मेरे को डिमांड नोट रिटर्न करा है। कितना पैसा जमा किया आपने? मेरा 4140 रुपए हुए हैं जो 1 किलोवाट का मीटर मैंने ले रखा है, 4140 रुपए हो रखा है। ये लगा लो कि पिछले 28/7/2023 को मेरा पैसा डिमांड नोट जमा हो रखा है। हाँ जी, अभी तक आपका मीटर नहीं लगा? मेरा मीटर नहीं लगा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना। वहाँ से कोई मेरे पैसे भी वापसी नहीं हुए हैं, मुझे वहाँ से कोई ना मेल आ रहा ना कोई आ रहा, सिर्फ मेरे मेल पे ये चीज आई है कि आपका 1 साल के अंदर लगेगा। 1 साल भी होने वाला है, ये 7वां महीना है। 28/7/2023 को मैंने जमा करा था। कुछ कारण बताया क्यों 1 साल लगेगा? उसका कोई रीजन नहीं दे रखा जी। ये मेरे पास रिटर्न में है, मेरे पास ना तो कॉल आई, मेरे को रिटर्न में दे रखा है कि आपका 1 साल का टाइम लगे। ये उसके बाद उन्होंने दूसरी मेल भेजी है, उसमें उन्होंने दे रखा है कि ये डीडे के एनओसी लाओ। डीडे का कोई ऐसा दफ्तर नहीं है कि जहां से कोई एनओसी मिलती है। हम सारे डीडे के ऑफिस में घूम गए, कोई ऑफिस ऐसा नहीं है दिल्ली के अंदर। हम अभी सांसद जी को मिल के आए हैं, ये यहाँ पे जो मैं उनका नाम तो नहीं जानता हूँ, एनडीपीएल के हैं मनीष, हाँ मनीष जी है, सॉरी मनीष जी है। मनीष जी को मैं इसकी कॉपी दे गया हूँ। मैं हमारे जो महोदय तिवारी जी हैं सांसद साहब, उन्होंने मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने मेरे को बोला आप मनीष जी को डायरेक्ट दे दो। मैं इसकी 2 कॉपी लाया था, इसलिए लाया था कि इसकी रिसीविंग दे मुझे। मैं उनको ये भी बोला है, मेरे साथ 2-3 प्रतिनिधि और भी थे, मैंने कहा जी इस पे कार्रवाई करना, क्योंकि भाई साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 साल से मैंने मकान बना रखा, लाइट नहीं है, मैं बगैर लाइट का जैसे तैसे करके रह रहा हूँ। डोरी घेर के डोरी लेकर जब रहे पब्लिक। अरे भाई साहब कुछ नहीं है मेरे यहाँ पे, आप मैं उसी का तो डर है भाई साहब, सब कुछ खरीद सकता हूँ, मैं पानी खरीद सकता हूँ, सब कुछ। बिजली कहाँ से खरीदूंगा, और बगैर बिजली का है ही। अगर इनकी कोई ऐसी पॉलिसी थी मेरी डिमांड नोट जमा क्यों करा, मैं यही कहना चाहता हूं जी। और मैं सांसद जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो उन्होंने आज ये इस बारे में मीटिंग रखी है, और बहुत सकारात्मक मीटिंग हुई है। इसमें हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहते हैं। आपका नाम क्या है, क्या समस्या थी, किस मामले? मेरा नाम संतोष है, दिल्ली जगतपुर में रहता हूँ। कोने पे पुस्ताहा बलर चौक पे हमारी डेयरी है। मेरी डेयरी से कोई संबंध नहीं है डीडे का। मेरी 23/1 में है, उनका 18 है। 18 लोग मुझे कोई आदत नहीं है, वो 18 छोड़ के मेरे को छोड़ गए, मेरा 50 लाख का नुकसान कर गए। मेरी भैंस उगई गई, कई मर गई, गाय मर गई, कई कोई सवाल नहीं है। मैं साथ में दौड़ गया, अभी तक कोई सवाल नहीं हो रहा। रोज कह रहे आ जाओ, कल करा रहा हूँ, डीडीए बुला रहा हूँ, ये करा रहा हूँ। डिमार्केशन की 4 एप्लीकेशन लगाई, 5 लगा दी, कोई सुनवाई नहीं है। सांसद से मिले, उनको आपने बताया? हाँ मिला, बताया। तो क्या कहा उन्होंने? मैं करवाता हूँ। अभी मैंने इसीलिए बुलाया था यहाँ, मैं आएंगे डीडे वाले, उनसे कहूँगा। डीडे वाले आए नहीं, क्या कहेंगे बता रहा हूँ। मेरा नाम विक्की है। क्या समस्या है, क्या समस्या ये थी कि सन 2000 में जगतपुर गांव में बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी, तो जिसमें 127 का 18 एक्वायरमेंट था और 127 का 23/1 एक्वायरमेंट नहीं था। तो हमारी जो डेयरी बनी हुई थी 127 के 23 में बनी हुई थी, तो जिसको डीडीए द्वारा डैमेज कर दिया गया। और सांसद जी से मिले आज आप? सांसद जी से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं बीसी को बुलाता हूँ और उसकी डिमार्केशन के लिए टाइम दिया उन्होंने? कितने दिनों में कुछ मामला? उन्होंने कहा है अब 1 हफ्ते का टाइम दिया है, देख तो।
आपको बता दें कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियों में बिजली मीटर नहीं लगना यह एक गंभीर समस्या है। स्थानीय लोगों के बिजली मीटर के कनेक्शन पाने को लेकर कई जगह पर गुहार लगा चुके हैं, परंतु नतीजा धाक के 3 पाद और दूसरा जन सुनवाई की बैठक में डीडीए के अधिकारी का अनुपस्थित रहना है। ये भी एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर डीडीए के अधिकारी सांसद के द्वारा बुलाई गई जन सुनवाई की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।